If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. जहाँ पे हम इंडियन प्लेयर्स देखते हैं जो की बेनिफिशरीज हो सकते हैं इस ट्रेंड के, तो इंडस्ट्रियल गैसेस के लिए तो आइनॉक्स इंडिया करके एक कंपनी है जो बेसिकली लाइक इंडस्ट्रियल गैसेस में डील करती है, उनकी जो स्टोरेज है उसके अंदर डील करती है, राइट. तो गैसेस लाइक आर्गॉन कैन बी बेसिकली हैंडल्ड यूजिंग देयर इक्विपमेंट. तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स. एक रीसेंट आईपीओ है, तो अगेन रीसेंट आईपीओज में यू हैव टू रीड वेरी वेरी केयरफुली. देन सेकेंड हम बिजनेस का एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज केन्स टेक्नोलॉजीज जो ओसैट के अंदर है. सो दिस इज ऑल्सो कंपनी दैट इज इनटू ओसैट, दैट इज आउटसोर्स असेंबली एंड टेस्टिंग. तो भी इनका ओसैट का एक प्लांट हो सकता है कभी भी आ जाए, तो अगेन दे आर लुकिंग फॉर अप्रूवल्स. देन सीजी पावर इज देयर जो अगेन ओसैट के अंदर है, दैट इज आउटसोर्स असेंबली एंड टेस्टिंग. तो हम केन्स टेक्नोलॉजी, सीजी पावर, सिरमा भी इस टाइम पे ट्राई कर रहे हैं ओसैट के अंदर आने की, तो उसका भी हम डिस्कशन करेंगे, राइट. तो ये तीन प्लेयर्स हैं जो पहले बेनिफिशियरी, दैट इज आइनॉक्स इंडिया, केन्स टेक्नोलॉजीज एंड सीजी पावर. आइनॉक्स इंडिया के साथ साथ एक और भी यहाँ पे बेनिफिट है बाय द नेम ऑफ लिंडे इंडिया. तो लिंडे इंडिया एक एमएनसी है विच इज अगेन इनटू इंडस्ट्रियल गैसेज एंड लाइक इंडस्ट्रियल गैसेज लाइक नाइट्रोजन, आर्गॉन एंड ऑल दीज गैसेज. तो लिंडे इंडिया could also be one of the key beneficiaries, but already 100+ PE पे चल रहा है, तो you have to be a bit careful. Similarly आइनॉक्स इंडिया भी ऑलरेडी 70x PE पे चल रहा है, केन्स भी इस टाइम पे 100+ PE पे चल रहा है, एंड सीजी पावर भी ऑलमोस्ट 80-90 PE पे चल रहा है. सो लॉट ऑफ दीज स्टॉक्स हैव बीन री-रेटेड एक्चुअली बिकॉज ऑफ सीइंग दिस ट्रेंड. देन हम बात करते हैं कि सम ऑफ द इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज में क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं. So one of the example comes to mind is that of high grade SS tubes which are used in semiconductor plants. तो जब हमने gases की बात करी, equipment की बात करी, तो how those gases are transported within the plant is using the high grade stainless steel tubes जो 316 करके ग्रेड है उसकी बनती है. तो इंडिया में आई थिंक 4-5 मैन्युफैक्चरर्स है. एक वीनस पाइप्स करके कंपनी है जो इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी रहेगी इसकी. रत्नमणि इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपनीज विच कुड बी एन इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस. देन इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम सोचते हैं कि सेमीकंडक्टर एक अपस्ट्रीम इंडस्ट्री है, बिकॉज सेमीकंडक्टर तो अपस्ट्रीम में काम कर रहा है, तो अगर सेमीकंडक्टर एक अपस्ट्रीम इंडस्ट्री है तो उसके डाउनस्ट्रीम बहुत बेनिफिशरीज निकलेंगे, राइट. एंड सेमीकंडक्टर्स के लिए जो मेन बेनिफिशरीज होंगे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होंगे. डायरेक्ट बेनिफिशरीज कौन होंगे? कंपनीज विच आर प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रियल गैसेज, कंपनीज विच आर सेटिंग अप ओसैट प्लांट्स, कंपनीज विच आर बेसिकली सेमीकंडक्टर के चिप्स डिजाइन कर रही हैं, राइट. कंपनीज विच आर प्रोवाइडिंग कैपिटल गुड, राइट. तो कैपिटल गुड कैसी हो सकती है? अल्ट्रा हाई प्योरिटी वाटर के लिए दे रहे हैं. बट देन ऑल्सो देर विल बी सम कंपनीज जो सेमीकंडक्टर प्लांट्स को ट्रांसफॉर्मर्स एंड फिर सिलिकॉन कार्बाइड, अगर इंडिया में सिलिकॉन कार्बाइड मटेरियल वाला सेमीकंडक्टर आता है, राइट, फैब आता है, तो उसके लिए प्रोवाइड कर सकती है, राइट. तो एक अपस्ट्रीम बेनिफिशरीज और एक डाउनस्ट्रीम बेनिफिशरीज है. तो अपस्ट्रीम में और अगर हम एग्जाम्पल लगा दें तो स्नाइडर इलेक्ट्रिक इज वन ऑफ द की बेनिफिशरीज, बिकॉज अगेन ये उनके ट्रांसफॉर्मर्स में काम करें. एंड साथ साथ सीमेंस का एग्जाम्पल लेते हैं, तो सीमेंस इज वन ऑफ द कंपनीज इन द वर्ल्ड विच हैज अ टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग सिलिकॉन कार्बाइड मटेरियल. इवन कार्बोरंडम यूनिवर्सल इज वन ऑफ दोज. बट इंडिया में जो भी सेमीकंडक्टर प्लांट्स आ रहे हैं दोज आर बेस्ड ऑन सिलिकॉन टेक्नोलॉजी. अगर सिलिकॉन कार्बाइड में आता है तो बोथ लाइक कार्बोरंडम यूनिवर्सल एंड सीमेंस कुड बी की बेनिफिशरीज. तो ये तो हमने अपस्ट्रीम के बेनिफिशरीज देखे. अब डाउनस्ट्रीम में भी देखते हैं. एंड अपस्ट्रीम में और भी अगर हम एग्जाम्पल है तो केमिकल कंपनीज क्या कर रही हैं, तो जैसे जुबिलेंट इंग्रेविया का एग्जाम्पल लेंगे. अगेन इस टाइम पे डाउन साइकिल चल रही है केमिकल इंडस्ट्री में, बट जुबिलेंट इंग्रेविया 4 to 5 सेमीकंडक्टर केमिकल्स पे काम कर रही है अंडर CDMO कॉन्ट्रैक्ट, माने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है जुबिलेंट इंग्रेविया 4 to 5 सेमीकंडक्टर मतलब कंपनीज के लिए. बट हाउ बिग इट इज दैट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यूज वी डोंट नो एज ऑफ नाउ, बट इट कुड बी वन ऑफ द की बेनिफिशरीज अगर इंडिया के अंदर स्केल अप होता है इन चीज़ों का. बिकॉज इंडिया में अगर आने वाले टाइम में 3 to 4 फैब्स आते हैं एंड 13 to 14 ओसैट प्लांट्स आते हैं, सो कुड बी की डिमांड क्रिएट हो. बट अगेन यू हैव टू स्टडी देम इंडिपेंडेंटली. दिस आर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आई डोंट ओन अ लॉट ऑफ दीज स्टॉक्स. आई थिंक हम लोगों के पास शायद से सिर्फ एक वीनस पाइप्स होएगा, बट दैट इज अगेन बेट ऑन स्टेनलेस स्टील. बट जस्ट एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, होपफुली क्योंकि हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो आपको सब पता रहे, राइट. सो होपफुली दैट विल बी क्लियर, राइट. अगेन फिर हम गुजरात फेरोकेमिकल्स का एग्जाम्पल लेते हैं. दे आर ऑल्सो इन टू लाइक पॉलीमर्स फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग. तो ये TFE वैल्यू चेन के अंदर है, तो ये फ्लोरोपॉलीमर बनाते हैं जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज होते हैं, राइट. तो अभी इनका रिसेंटली एक न्यू एज फ्लोरोपॉलीमर्स का प्लांट और कैपेसिटी लग रहा है, तो दे आर ऑलरेडी सप्लाइंग टू सम ऑफ द कंपनीज, राइट. लाइक सम ऑफ द कंपनीज को अगेन आई थिंक PFA करके इनका मटीरियल जो है प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम पे, राइट. बट PFA FKM ये सारी चीज़ें, बट अभी देखना है कि इनका जो न्यू एज फ्लोरोपॉलीमर्स का स्केल अप कैसे होता है. केपेक्स तो हो रहा
रखा है इनके पास, पर अभी केमिकल इंडस्ट्री में डीस्टॉकिंग चल रही है। सिमिलरली एमी ऑर्गेनिक्स ने एक कंपनी एक्वायर करी है बाय द नेम ऑफ बाबा फाइन केम, जो सेमीकंडक्टर के केमिकल्स बनाती है। आज उसकी सेल 50-55 करोड़ की है, विच द कंपनी क्लेम्स की 4x के आसपास वो सेल हो सकती है नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में। एंड उस कंपनी का मोर देन 30% पैट मार्जिन है, राइट। तो बहुत नीश सेमीकंडक्टर केमिकल्स बना रही है वो कंपनी। पर अगेन अमी ऑर्गेनिक्स के लिए दैट इज अ स्मॉल परसेंटेज, क्योंकि अमी ऑर्गेनिक्स इटसेल्फ हैज अ सेल ऑफ 600 करोड़ प्लस। देन अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो ER&D सर्विसेज प्रोवाइडर्स भी हैं, राइट। सो दीज आर सर्विस प्रोवाइडर्स, दे आर एनीवेज बेनिफिटिंग विदाउट और विदाउट सेमीकंडक्टर कमिंग टू इंडिया। तो इसमें साइंट आता है, LTTS आता है। LTTS का आई थिंक एक ग्राफीन करके मटेरियल होता है, उसके लिए LTTS उसकी सर्विसेज पे बहुत R&D बहुत टाइम से कर रहा है LTTS। फिर टाटा एलेक्सी भी इसके अंदर आता है, एंड एक्सिस केड्स करके भी एक कंपनी इसके अंदर आती है जो सेमीकंडक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो ऑल दीज कंपनीज आर इनटू डेवलपमेंट एंड सर्विसेज, नॉट रियली इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टफ, बट जो भी सॉफ्टवेयर वर्क होता है, सर्विसेज वर्क होते हैं, दीज कंपनीज वर्क ओवर देयर। तो डिजाइनिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स में, तो सेमीकंडक्टर चिप्स जो 5G के लिए इस टाइम में डिज़ाइन हो रही है, तो सांख्या लैब्स करके तेजस नेटवर्क्स की एक सब्सिडरी है, तो वहाँ पे दे आर वर्किंग इन बेसिकली द डिज़ाइनिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। तो सांख्या लैब्स वहाँ पे काम कर रही है, जो तेजस नेटवर्क्स की फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है। देन डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरर्स में भी देखेंगे, पर अल्ट्रा हाई प्योरिटी वाटर भी चाहिए होता है सेमीकंडक्टर प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ पे देर आर 2 बिग बेनिफिशरीज, वन इज वाटेक वाबाग एंड सेकंड इज आयन एक्सचेंज, राइट। तो वाटेक वाबाग और आयन एक्सचेंज दे आर इनटू प्रोवाइडिंग अगेन कैपिटल गुड्स, मेम्ब्रेन्स भी चाहिए होते हैं, तो अगेन आयन एक्सचेंज वहाँ के अंदर आती है। एंड जो वाटेक वाबाग है, दे ऑलरेडी सप्लाइड फॉर वन प्लांट दैट इज अल्ट्रा हाई प्योरिटी वाटर बनाने के लिए, बिकॉज बहुत हाई क्वालिटी वाटर चाहिए होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सो दीज आर 2 कंपनीज विच ऑपरेट अंडर दैट लैंडस्केप, बट अगेन यू हैव टू रीड देम इंडिपेंडेंटली कि एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यूज कितना ज़्यादा आ सकता है वहाँ से। देन डाउन स्ट्रीम के अंदर हम देखते हैं, तो डाउन स्ट्रीम के अंदर EMS प्लेयर्स लाइक केन्स टेक्नोलॉजी, सिरमा SGS, डिक्सॉन, एवलॉन, ऑल दीज कुड बी की बेनिफिशरीज, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है तो PCB मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट होगी, एंड इन कंपनीज के रॉ मटेरियल की सिक्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी और रॉ मटेरियल भी सस्ता आएगा। तो सिरमा SGS इस टाइम पे OSAT करने की भी सोच रही है। सो दिस इज व्हाट दीज कंपनीज आर डूइंग। तो ऑल EMS कंपनीज कुड बी बेनिफिशरीज इंक्लूडिंग PG इलेक्ट्रोप्लास्ट एज वेल। ऑल ऑटो एंसिलरीज कुड बी बेनिफिशरीज। जैसे प्रिकॉल का एग्जाम्पल लेते हैं, तो प्रिकॉल का सप्लाई चेन बहुत डिसरप्टेड था, क्योंकि सेमीकंडक्टर शॉर्टेज थी एंड TFT शॉर्टेज थी। तो अगर सेमीकंडक्टर लोकली मिलने लग जाए फॉर ऑटो एंसरीज, सो अगेन इट कुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। तो ऑल ऑटो एंसरीज विल बी की बेनिफिशरीज। देन CNC मशीन मैन्युफैक्चरर्स विल बी बेनिफिशरीज, बट अगेन सम ऑफ द वैल्यूएशंस हैव गॉन आउट ऑफ वैक। जैसे ज्योति का तो बहुत हाई मल्टीपल चल रहा है। CNC मैक पावर ऑल्सो अगेन ग्रोथ हैज टू कम, अदरवाइज मल्टीपल इज हाई, राइट। सो अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दीज आर डाउन स्ट्रीम बेनिफिशरीज। डिफेंस हो गया, EMS स्पेस हो गया, आपके CNC मैन्युफैक्चरर्स हो गए, राइट। जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की हो रही है, ऑल दोज विल बी डाउन स्ट्रीम बेनिफिशरीज। बट वैल्यूएशंस आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि इन जगह पे कुछ जगह पे वैल्यूएशंस इस टाइम पे बहुत हाई चल रही है। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ विद, कि आज हम एक ऑप्शनैलिटी वाली इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं, कि हमने देख लिया कि यार क्या क्या की बेनिफिशरीज हो सकते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग आउट एंड जस्ट बेसिकली लाइक ब्लाइंडली लुकिंग एट दीज बिजनेसेस विदाउट स्टडिंग देम। पढ़ना आपको सबको इंडिपेंडेंटली पड़ेगा, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन को, कि कहाँ पे की टेलविंड्स आ सकती है, राइट। सो होपफुली आपको ये सम ऑफ द प्लेयर्स विच आई थिंक कुड बेनिफिट आपको क्लियर होएगा। बट और भी प्लेयर्स हो सकते हैं इसमें, कैपिटल गुड्स में और भी कंपनीज हो सकती हैं, बट दिस इज जस्ट अ रफ एग्जाम्पल। So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.